अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि मुंबई के इस्लाम जिमखाना में आज यहाँ अक़लियती माइनॉरिटी के मसाइल को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें अब्दुल सत्तार वज़ीर अक़लियती कमीशन ने आज यहाँ शिरकत करके आवाम, मदरसा और मसाजिद के अहम ज़िम्मेदारान के साथ बैठकर उनके मसाइल को सुना और किस तरह से उसको हल किया जा सके, इस मामले को लेकर के आज यहाँ एक बैठक हुई, जिसमें चर्चा की गई है तमाम अक़लियती कमीशन और मदरसा बोर्ड को लेकर, दरगाह और मसाजिद के मसाइल को लेकर के। अवामी टाइम्स से नहीं, माइनॉरिटी के जो जिम्मेदार, कहीं एजुकेशन में, कोई व्यापार में, कोई बिजनेस में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कहीं मस्जिदों के प्रेसिडेंट, कहीं हाजी अली से लेके तो कई दरगाह है कि जिसके भी जो जिम्मेदार थे उनको सबको बुलाया गया और उनसे उनको क्या तकलीफें है, क्या दुश्वारियाँ है, क्या मुश्किलें हैं, उसको सरकार की तरफ से क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की मालूमात सब जिम्मेदारों से मैंने लिया हूँ। अभी उन्होंने सारी जिम्मेदारियों ने मुझे अपने अपने प्रॉब्लम, उनके मसले और वक्फ बोर्ड से लेके तो मस्जिद से लेके तो हमारे पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सारी चीज़ों में जो दुश्वारियाँ, मुश्किलें थी उसके बीच में का रास्ता काटने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह 30 दिन में कुछ होगा, 60 दिन में कुछ होगा, 100 दिन में कुछ होगा, लेकिन ये 10 महीने के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो बदलाव चाहते हैं अवाम, जिनको जो भी तकलीफें है वो दूर करने का काम पहली बार सरकार की तरफ से किया जाएगा। सर, माइनॉरिटी के ताल्लुक से बहुत सी कमेटियाँ अभी गठित नहीं हुई है, बहुत सी चीज़ें, मामला औकाफ के पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस मामले में क्या चल रहा है और इस बात में? नहीं, आपने जो बताया वो सही है कि कई मामले जो हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर, कई जगहों माइनॉरिटी के अंदर, माइनॉरिटी में भी जो छोटे छोटे बोर्ड है उसको गठित करना, उसको वहाँ 3 पार्टियों की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री, इनको सबको विश्वास में लेके मुझे लगता है कि कुछ दिनों में 15-20 दिन में अधिवेशन होते ही सारी कमेटियां, सारे बोर्ड, सारी जो हज कमेटी हमने यहाँ एक फॉर्म की है, बाकी के जो कमेटियां रही है वो सारी फॉर्म हो जाएंगे। जो उसके मेंबर हैं, जिनको काम करने का, एजुकेशन में किसको इंटरेस्ट है, कौन उसके अंदर अच्छा काम कर सकता है, सच्चा काम कर सकता है, उनको लोगों को अलग अलग एरियोज से उनको लिया जाएगा ताकि मुस्लिमों के और माइनॉरिटी के जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। कि मेरे पास 2 महीने हो गए और 2 महीने में लगातार काम चल रहा है। मैंने पहले ही बताया कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जितने भी मसले थे उसका सबका रास्ता, हर चीज़, मैं जो अभी मुंबई की मीटिंग लिया हूँ, उसके बाद में नागपुर की मीटिंग लूँगा, मराठवाड़े में औरंगाबाद, संभाजी नगर की मीटिंग लूँगा। ये सारी मीटिंगें लेने के बाद मुझे जहाँ अलग अलग एरियो में जो उनको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव होना, कुछ कानून में बदलाव होना, कई लोन देने की सिस्टम में बदलाव होना, जहां हम पैसा देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसा सारथी और धारती और भारती की धरती पे जिस तरह से माइनॉरिटी को नहीं था न्याय, अभी हमने वो फैसला लिया कि हिंदुस्तान के बाहर जो टॉपर कॉलेज है दुनिया के अंदर, जो सबसे बड़े जहाँ पीजी किए जाते हैं, जहाँ पैसा लगता है, उसके लिए एक बच्चे के ऊपर 40 लाख रुपए तक खर्चा महाराष्ट्र सरकार करेंगी और ताकि दूसरे समाज के बराबर मुसलमानों को भी न्याय और इंसाफ मिले। कि पहली बार किसी कैबिनेट मंत्री से इतनी खुलकर हमने बात की है और इतना अच्छा लगा। जितने लोग आए थे आज, बॉम्बे के क्रीम क्लास को आज बुलाया गया था और सब बहुत खुश हुए। जो हमारे मंत्री साहब ने बात की है उससे इतना हमारा दिल बड़ा हुआ है, वो बड़ी खुशी हुई है और काफ़ी लोग दुआएं दे रहे हैं कि आज हमको ऐसे लोगों से मिलाया, ऐसे मंत्री से मिलाया जो काम करना चाहता है और जिन्होंने 10 महीने का पीरियड तय किया है कि 10 महीने में वो काम करेंगे जो 100 साल में काम नहीं हुआ। मंत्री साहब का आगमन जब फर्स्ट टाइम हुआ है या उससे पहली बार आए, अभी हमेशा आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो सत्तार साहब ने जिस तरह से यहाँ पर आकर लोगों को विश्वास दिलाया है और वादा किया है, हमने माइनॉरिटी का एक मुद्दा उठाया था कि आजकल जो माइनॉरिटी महाडीबीटी के पोर्टल पे जो 25,000 प्रोफेशनल कोर्सेज में मिलते थे, जैसे आप डिप्लोमा, डिग्री, बीए और उसके बाद आप MBA, ये सारे कॉलेजेस में सबको 25,000 माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप मिला करती थी, जिसके लिए उनको डॉक्यूमेंट जो लगता था वो एक सिंपल डॉक्यूमेंट था कि उनको डोमिसाइल चाहिए और महाराष्ट्र का होना चाहिए और उनको एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे इनकम डिक्लेरेशन करना पड़ता था। लेकिन लास्ट ईयर ये स्कॉलरशिप 25,000 से 50,000 होगी।
और देखने में ये आया कि 50,000 हो गए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है जिसमें 10 रुपीज़ के एक पेपर पर डिक्लेरेशन होता था इनकम का, अब उन्होंने वो डिक्लेरेशन बताया है कि उनको वहाँ से जाके लेना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो जब इनकम सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो हमारे लोगों के पास नहीं है, और जिसके वजह से उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, और जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो 50,000 भी नहीं मिलते। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि गवर्नमेंट ने उनको 25 से 50 तो कर दिया, लेकिन वो 25 जो मिल रहे थे अब तो वो भी नहीं मिल रहे, क्योंकि पहले तो 10 रुपये के स्टैम्प पे 25 तो मिल जाता था एटलीस्ट, लेकिन अब उनको इनकम सर्टिफिकेट लाने के लिए जो जितनी तकवदू करनी पड़ रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत कच्चा है लोगों का। लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डोमिसाइल बन गया है लेकिन उनके पास बाकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जो इंसान बाहर एक ठेला चलाता है वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा कि मैं कितना कमाता हूँ? तो सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और उस वजह से लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये रिक्वेस्ट हमने आज की थी कि आप थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को हटाइए। जो सेल्फ डिक्लेरेशन है माइनॉरिटी का, जो पहले था 25,000 के लिए, वो सेम प्रोसेस अभी भी रखिए 50 के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। आज की जो बैठक क्या लगता है आपको कि कुछ असरदार रहेगी, कुछ आगे चल रही है तो? जी नहीं, आज की बैठक से तो बहुत अच्छा हुआ, और जिस तरह आज हम लोगों ने बिरला मातोश्री में भी ये प्रोग्राम को अटेंड किया था, हमारे अंजुमन की तरफ से था, और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया कि नहीं इंशाल्लाह ज़रूर वो करेंगे। लग तो रहा है, देखिए बोला तो गया है कि वो करेंगे और 10 महीने में वो बिल्कुल ये सब सारे काम होंगे। जिस तरह इतने साल हमने इंतज़ार किया, और 10 महीने इंतज़ार करके देख लेते हैं कि आज जो सारे वादे किए गए क्या वो भी पूरे होते हैं कि नहीं। तो सबके सामने रिजल्ट आ ही जाएगा इंशाल्लाह। आपका क्या है? देखिए, जिस तरीके से सत्तार साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी 10 महीने का वक्त है, ख़ासकर एजुकेशन लोन, वक्फ बोर्ड और वो जो माइनॉरिटीज़ से वाबस्ता सारे डिपार्टमेंट हैं उस पर बात की। उनका कहना यह था कि 500 करोड़ रुपए हम लोगों ने माइनॉरिटी के लिए मखसूस किया है, और डिप्टी सीएम ने 700 करोड़ रुपए कहा है। तो इन सारे जो फंड्स हैं उसको हम आवाम में लगाना चाहते हैं। हम लोगों ने एजुकेशन लोन पर ज़्यादा जोर दिया कि देखिए 10 साल से जो लोन 2.5 लाख और 5 लाख रुपया था वही फिगर आज भी है। हम लोगों ने उनसे मुतालबा किया है कि वो लोन 5 लाख और 10 लाख होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये कही कि जो बच्चे फ़ॉरेन जाना चाहते हैं उनको भी, मतलब एक वक्त था जब डिप्टी सीएम अभी आज के दादा ने उसे कहा तो था लेकिन मंजूर नहीं किया। अब इन्होंने कहा है कि तकरीबन हम 200 बच्चों को विदेश भेजेंगे और 40 लाख रुपए का लोन देंगे। इस तरीके की सारी बातें हो रही हैं, और वो जब तक अमल में नहीं आती हम वो इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं अभी देख रहा था कि माइनॉरिटी का फ़ंड, अफसोस की बात यह है कि गौरक्षा पे जो फ़ंड है उससे बहुत कम है। अगर आप मवाजना करें गौरक्षा के फ़ंड को और माइनॉरिटी के फ़ंड को तो बहुत कम है। अभी हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, जिस तरीके से मैडम ने कहा कि 25,000 का 50,000 तो कर दिया गया, लेकिन बाबू लोगों ने जो उस पर नियम लगाए हैं वो बहुत सख्त है, लोग उसको फुलफिल नहीं कर सकते। 25,000 का स्कॉलरशिप तो आसानी से मिल जाता था, लेकिन ये 50,000 आपने एक लॉलीपॉप दे दिया। अगर ये लॉलीपॉप है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं।